students, welcome back to the channel that's called as Mathematics by Rumina, and we were doing applications of derivative miscellaneous question number 4 to question number 6. Let's get started. Let's not waste much time over the same thing again. Question number 4 says me find the interval in which the function f given by fx equals to this, x is not equal to 0 is increasing and decreasing. सो बेसिकली आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन कि मेरा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग रहेगा, किस इंटरवल में बेसिकली इंक्रीजिंग रहेगा और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग रहेगा. सो नाउ सिंस आई नो जो मेरा क्वेश्चन है वो कैसा है, दैट इज़ योर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. पहले क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, दैट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली योर 3x² माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डेरिवेटिव होगा ना इसका. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर -3 का डेरिवेटिव विच वुड बी -3 एक्स की पावर -3 माइनस 1 दैट इज़ -3 एक्स की पावर -4 दैट इज़ -3 अपॉन एक्स की पावर 4. एग्जैक्टली यही बनना था मेरे पास. अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स, कीप इट इक्वल्स टू 0. सो 3x² माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, बेसिकली ये तो वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा. 3x² इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स की पावर 4, ये और ये फिनिश हो गया, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई. सो एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 1. तो आई कैन जस्ट रीराइट दिस एज एक्स की पावर 3 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 1. पावर में 2 है, देखो 3 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, 2 है तो क्या होगा प्लस माइनस आएगा ही आएगा. सो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी +1 एंड -1. दैट मीन्स बेसिकली अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ है जहाँ मुझे चेक करना होगा इज़ गोइंग टू बी -∞, इन्फिनिटी, -1 एंड 1. इनके हमें बीच में चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग होने वाला है. लेट्स पिक एनी वैल्यू बिटवीन -∞ एंड -1. इफ़ आई जस्ट टेक -2, हम कहाँ पुट करेंगे, हम पुट करेंगे अपने f डैश एक्स पर. जस्ट सपोज मैंने यहाँ -2 पुट कर दिया, सो कितना आएगा, स्क्वायर है तो इट विल बी पॉजिटिव एंड 3 × 4 -3 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, अगेन नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल बिकम योर 16. अब ये क्या आएगा मेरे पास 12 माइनस 3 अपॉन 16 है, 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है. तो 12 माइनस जो भी आए इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव. नॉट टेक एनी वैल्यू बिटवीन देम, लेट्स टेक हाफ. जैसे मैंने 1/2 लिया, लेट्स पुट इट ओवर हेयर. मैं इसको थोड़ा अलग पेन से दिखाती हूँ आपको. सो 3 1/4 -3 अपॉन 1/16, तो क्या बनेगा 3/4 -16 × 3. अब ऑब्वियसली माइनस वाली वैल्यू जो है काफ़ी बड़ी, तो ये नेगेटिव रहेगा और ये चांस है कि पॉजिटिव होना चाहिए, बट लेट्स चेक. पिक 2 को ही पुट कर देते हैं, वही ये 2 को पुट करेंगे तो सेम मेरे पास ये आएगा, इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो लेट्स सी फ्रॉम हेयर, अगर मैं इसको रब कर देती हूँ, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ डिक्रीजिंग. दैट मीन्स आई कैन सिंपली से दैट माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग, my function is increasing when f dash x needs to be greater than 0, and that is possible when my x belongs to -∞, -1 union 1, ∞, and my function is decreasing for the f dash x less than 0. This implies when my x will belongs to -1, 1 and remember that 0 will not be included because it's mentioned x should not be equal to 0. जब इक्वल टू 0 नहीं है तो हम लोग 0 जो है इंक्लूड नहीं करेंगे. एंड दिस वाज द फाइनल आंसर. सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस देखने वाली बात थी दैट आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे इस कॉन्सेप्ट को. दैट्स वाई वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 5 मार्कर्स में आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है. सो प्लीज़ सी दिस क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली. Now it says me that find the maximum area of an isosceles triangle inscribed. Okay, inscribed in an ellipse. Okay, firstly let's form a ellipse. ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा. मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे को बनाना है with the vertex at one of the major axis. वर्टेक्स यहाँ पर ले लेते हैं बिकॉज दिस इज माई मेजर एक्सिस. इसके अकॉर्डिंग मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे मेरे पास लाई करेगा a,0, यहाँ पर लाई करेगा -a,0, यहाँ पर लाई करेगा 0,b और यहाँ पर लाई करेगा मेरे पास 0,-b. ठीक है, बाय दिस वर्टिसेस मैंने यहाँ बना दी है इसकी, दैट इज़ a,0
and we have an isosceles triangle. So let's make an isosceles triangle. ऐसा कुछ बनेगा isosceles triangle. Now for this point you should know the concept of polar form. That मैं vortices कैसे लिख सकती हूँ ऑफ इन पोलर फॉर्म फॉर एन इलिप्स. तो मुझे क्या कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मेरे पास जस्ट सपोज ये इलिप्स है, अगर मेरा कोई भी एंगल, ये बहुत छोटा डायग्राम बन गया, आई विल जस्ट रब दैट आउट, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से एग्जाम्पल रहेगा. इफ़ आई हैव दिस एलिप्स एज एन एग्जाम्पल और यहाँ मेरे पास कोई मेरा एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे जो मेरे पास पोलर फॉर्म बनेंगी वो क्या होंगी? इट वुड बी वेरी सिंपल टू नो दैट इज़ बेसिकली योर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑब्वियसली. अब जो मेरा एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, अगर मैं ढंग से देखूँ तो मेरा एंगल तो ओरिजिन से ही पास होगा, और जो मेरा एंगल है बेसिकली वो बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ दिस एंगल आई एम टॉकिंग, दिस इज़ माई थीटा एंगल. तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा? ये पॉइंट सेम रहेगा, पॉइंट कभी चेंज नहीं होता है. दिस पॉइंट रिमेन सेम फॉर द पोलर फॉर्म. सो दिस वुड बी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ़ आई जस्ट सी, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट विच आई एम मार्किंग, ये दिस वुड बी माई एक्स एक्सिस दैट इज़ ए कॉस थीटा, एंड दिस वुड बी माई वाई एक्सिस दिस वन दैट इज़ योर बी साइन थीटा. अब एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, ये नेगेटिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज बहुत बच्चों लगता है कि मैम ये एक्स नेगेटिव क्यों नहीं है, इस तरफ तो एक्स मेरा नेगेटिव होता है. बेटा मैंने ना एंगल के रिस्पेक्ट में लिया, यहाँ पे भी एंगल के रिस्पेक्ट में क्या था? पॉजिटिव था दोनों, तो यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा. सिमिलरली जब मैं यहाँ मूव करूँगी, एक्स का क्या है पॉइंट? एक्स का पॉइंट तो यहाँ मेरे पास पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, मैं इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ. बट वाई जो है वो यहाँ नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे पास वाई जो होगा माइनस बी साइन थीटा की फॉर्म में आएगा. ये सबसे मेजर पॉइंट था जो बच्चे नॉर्मली गलती कर देते हैं, दे टेक द साइन ऑपोजिट. ठीक है ना? सो ये आ गया मेरे पास. अब एक चीज़, जब ये मेरे पास बी साइन थीटा है तो ये मेरे पास क्या होगा? इट वुड बी माइनस बी साइन थीटा. करेक्ट है? अब एक चीज़ देखते हैं, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन ट्रायंगल. सो व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Now for the base, if you just see one thing very carefully, मैं इसको लेबल कर देती हूँ A, B, C and D. So if you just see over here, half into BC into AD. ये तो मेरे पास A है ना, इसके हिसाब से A है. So half into what is my BC? My BC is going to be B sin theta, B sin theta. तो क्या होगा? 2B sin theta. इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास? a प्लस ए कॉस थीटा. ये आ गया. 2 and 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा? बेसिकली आई एम सिंपली लेफ्ट विद ए बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा. नाउ दिस इज़ द इक्वेशन जो मेरी बेसिक इक्वेशन निकलनी चाहिए थी, जिसकी मुझे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट भी थी. Now let's solve it out. So firstly dA upon d theta निकालेंगे because we have in one variable. So let's apply your product rule over here. So it would be AB cos theta 1 plus cos theta as it is plus AB sin theta, and this will become your 1 तो 0 हो जाएगा basically, and this will become your minus sin theta. Okay. Now if you just think one thing, can I just take my AB common? तो मुझे AB कॉमन लेने से क्या मिलेगा पूरे में? इट वुड बी cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट है यहाँ तक? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली cos 2 थीटा. सो AB cos थीटा प्लस यहाँ क्या आएगा? cos 2 थीटा, एंड वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. So 2 cos square theta minus 1, keep it equal to 0 to obtain the critical point for theta that we have. तो यहाँ से मेरे पास क्या आने वाला है? यहाँ से I will simply get it as, ये तो 0 हो जाएगा. So 2 cos square theta plus cos theta minus 1 is equal to 0. Then I am going to solve it further on.
Just take it a minute and please do it because I'm going to just rub some of the part. इसका मुझे कोई काम नहीं है तो मैंने इसे रब कर दिया. ओके, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देती हूँ. मेरे पास ये आ गया. नाउ आई जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई एंड वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. सो इट्स गोइंग टू बी योर 2 cos square थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0. तो मेरे पास यही आंसर आएगा. जस्ट टेक 2 cos थीटा एज कॉमन, सो आई एम लेफ्ट विथ cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 cos थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो आई गेट cos थीटा प्लस 1 इंटू में आई विल गेट 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो फ्रॉम हेयर आई गॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. अब देखो, अगर मेरे पास cos थीटा माइनस 1 हो गया, दैट इज मेरा जो थीटा है वो 180 हो गया. तो 180 तो मतलब कि वो यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा. इस लाइन पे आती मेरा तो ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा. सो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल. सो cos थीटा 1/2 दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 60. इस पर हम लोग चेक कर सकते हैं क्या ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है. सो नाउ टू चेक ऑन दिस वैल्यू बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं. वी आर फर्स्टली गोइंग टू ऑब्टेन द डबल डेरिवेटिव एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. I don't want to cut anything right now. I'm just going to cut this diagram. ये चलो थोड़ा यहाँ पे मैं स्पेस पे करती हूँ. डी स्क्वायर ए अपॉन डी स्क्वायर थीटा दैट वुड बी योर डेरिवेटिव. निकाल दो बस उठा के इसका. तो क्या आएगा मेरे पास. हम लोग थे बेसिकली इस पॉइंट पे, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं, यहाँ पे लेंगे ए बी. यहाँ से आएगा cos थीटा और ये क्या था cos 2 थीटा था, तो डेरिवेटिव कर देते हैं. और यहाँ से cos थीटा डेरिवेटिव भी कर देते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज बेसिकली योर माइनस साइन थीटा एंड यहाँ पे था cos 2 थीटा. सो वो क्या आएगा -2 sin 2 थीटा. ठीक है. नाउ वी नो थीटा मेरे पास कितना है 60 है. सो यहाँ 60 रख दो. सो ए बी बेसिकली देखो यहाँ पे कितना आएगा -2 यहाँ पे आएगा 120 आती कितना आ जाएगा √3/2. अब ये क्या है बेटा. इट्स गोइंग टू गिव मी ऑलवेज नेगेटिव आंसर. तो लेस देन 0. तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम. एरिया मेरे पास मैक्सिमम ही आएगा. इतना कंफर्म हो गया. फाइंड द मैक्सिमम एरिया. वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया. अब मैं थोड़ा बहुत पार्ट रब करूँगी सिंस मुझे पता है इसका काम हो चुका है, सबका डेरिवेटिव का काम सारा हो चुका है. सो आई कैन जस्ट रब दिस. अब मुझे पता है कि मेरे पास इनिशियल जो स्टेटमेंट थी मुझे उसका चाहिए टू फाइंड द वैल्यू एट व्हाट वैल्यू इट वाज मैक्सिमम. इफ़ यू रिमेंबर हमने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में कर रखा है इन योर 6.2. सो इट वुड बी ए बी साइन 60 कितना होता है √3/2. वेट अ मिनट. साइन 60 इज √3/2. Just class, give me a minute. Just 1 minute. तो फिर यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया. यहाँ पे आता √3/2 और यहाँ पे आता 1. तभी नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज ऑब्वियसली नेगेटिव में है. बट स्टिल एंड 1 प्लस इट वुड बी cos 60. cos 60 कितना होता मेरे पास 1/2. सिंप्लीफाई कर दो इस पूरे पार्ट को. ए बी √3/2 और यहाँ पे कितना आएगा 3/2. सो दैट इज़ बेसिकली योर 3√3/4 ए बी एंड दैट इज़ योर आंसर फॉर द मैक्सिमम एरिया स्क्वायर यूनिट. आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड मैंने ट्राई किया है कि आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल. ओके. सिंपल था, बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक था. पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे. सो यू मस्ट बी रेडी फॉर ऑल दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन में से एक है. वन ऑफ द गुड क्वेश्चन दैट वी हैव. अ टैंक विद द रेक्टेंगल बेस एंड अ रेक्टेंगल साइड्स. एक रेक्टेंगुलर बेस का है एंड अ रेक्टेंगल साइड. ओपन एट द टॉप. ओके. जो ऊपर है उसके जो छत है बेसिकली वो खुली हुई है यहाँ पर. ऐसा कुछ. एंड इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप. टॉप से जो है वो ओपन है. ठीक है.
So the depth is, the height is basically 2 meter and the volume is 8 meter. So 8 meter cube basically. So volume मेरे पास 8 है. So मुझे पता है volume area is area of base into height. Now height is 2. So यहाँ 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 8/2 would be 4. 4 would be equal to area of base and meter square because meter में यूनिट थी मेरे पास. ये आ गया. Now I know that if okay the cost की बात की गई है. Cost of building, if building of total cost 70 per square meter for the base. अब देखो कॉस्ट की जब बात की गई 70 फॉर द बेस ओनली, तो 70 एंड बेस कितना था 4 प्लस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, मतलब कि एक साइड का जो है 45 लग रहा है. सो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं हर एक साइड का बेसिकली. तो मुझे पता है अगर मैं इस वाले पार्ट को एक्स लेट कर देती हूँ और इस वाले पार्ट को वाई, तो ये हाइट 2 ही है. सो स्पेशली इस वॉल का सबसे पहले कितना हो जाएगा? यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x हो जाएगा. अरे एक गलती कर दी मैंने. अगर ये x है, वेट, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी. नाउ जस्ट सी वन थिंग वेरी केयरफुली. अगर मेरे पास ये x है, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा. दैट मीन्स 2x प्लस 2x आ गया, प्लस ये भी 2y, ये भी 2y. दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली मैं कर रही हूँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो 2y प्लस 2y, ये मेरे क्या निकल जाएगी? दिस इज़ गोइंग टू बी माई टोटल कॉस्ट. आई जस्ट नीड टू अप्रेंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक. ये आएगा. सिंप्लीफाई करना इसको शुरू कर देते हैं. तो 70 × 4 वुड बी 280 प्लस 2 कॉमन ले लो इसमें से. बेसिकली 4 भी कॉमन ले सकते हो बिकॉज 2 प्लस 2x दैट इज़ 4x एंड 2y प्लस 2y दैट इज़ 4y. तो यहाँ से मेरे पास कितना आने वाला है? यहाँ से आई एम गोइंग टू सिंपली गेट योर 180 इंटू में मेरे पास क्या आएगा? यहाँ से इंटू में आई विल जस्ट गेट, मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया है एंड दिस वुड बी बेसिकली वी जस्ट नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस y. ठीक है, ऐसे कुछ मेरे पास यहाँ से जो है बनने वाला है. अब एक चीज़ एग्जामिन करो कि अगर मैं ढंग से देखती हूँ तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y फॉर मी, सिंस आई नो एरिया ऑफ बेस में x भी है और y भी है. सो क्या मैं बोल सकती हूँ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4, सो y वुड बी इक्वल्स टू 4/x. दैट मीन्स कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x वुड बी 280 प्लस 180 x प्लस 4/x. करेक्ट है. ये बन गई मेरे पास मेरी मेन इक्वेशन और मुझे इसी को ही क्या था, मुझे इसी को ही सिंप्लीफाई करना है टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ योर लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक. सो 280 तो ख़त्म, यहाँ पे कितना बचेगा? 180 1 और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4/x². कीप इट इक्वल टू 0 टू ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट. आई एम जस्ट गोइंग टू रब अ लिटिल बिट बट ओके. जैसे मैं इसे इक्वल टू 0 रखूँगी आई विल गेट 1 - 4/x² इक्वल्स टू 0. That is 1 is equals to 4/x². That is x² is equals to 4. This implies x is equals to plus minus 2. Now we know length कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो therefore x is equals to 2. That is only possible in such situations. I hope यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा कि x can be 2 over here. ठीक है, 2 मीटर. Now y कितना हो जाएगा? अगर मेरे पास x2 है तो मुझे पता था x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4, तो मेरा y कितना होने वाला है? इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी योर 2 मीटर. लेट्स ऑब्टेन योर C'(x). तो वो कितना आएगा? 180 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस, अब देखो बेसिकली 1/x² का डेरिवेटिव करना है. सो दैट वुड बी x की पावर -2 का डेरिवेटिव, दैट इज़ -2 x की पावर -3, दैट इज़ -2/x की पावर 3. यहाँ माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बिकॉज यहाँ माइनस आ गया. And that would be 2 × 4, that is 8/x की पावर 3. ये पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 आते क्या आ जाएगा? इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक. व्हाट इज़ द कॉस्ट? आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन द कॉस्ट बेसिकली. सो मुझे तो मेन अपनी जो वैल्यू है इस फंक्शन में रखनी है. दैट मीन्स आई जस्ट नीड टू ऑब्टेन C(x) विच इज़ 280 प्लस 180 2 plus 2
विच इज़ बेसिकली 280 प्लस 180 इंटू में 4. अब बस ये कैलकुलेशन करेंगे एंड वी आर श्योरली गोइंग टू गेट द सिंपल आंसर दैट वी रिक्वायर्ड. सो नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर दिस. यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, इट वुड बी 720 एंड नाउ 720 प्लस 280 वुड बी 970. दैट इज़ द कॉस्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक. आई होप यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा. इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू स्टार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी गोइंग टू कवर योर क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.